चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दतिया में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हुई मारपीट। दतिया के गोविंदपुर गांव में पुरानी जमीनी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। इस झड़प में दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग खुलेआम पत्थर फेंकते और विवाद करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में फायरिंग जैसी आवाजें भी सुनाई देने से गांव में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ विवाद इस हिंसा की वजह बना। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फ्लैट से नाबालिग लड़की के साथ पकड़ाया जॉयब। इंदौर के MIG इलाके में एक युवक को नाबालिग लड़की के साथ फ्लैट में पकड़े जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में पता चला कि लड़की नर्मदापुरम से लापता थी, जिसके बाद संबंधित पुलिस को सूचना दी गई है। युवक ने पहले अपना नाम मनोज बताया, लेकिन पूछताछ में खुद को जोयब खान बताया। उसके मोबाइल से कई युवतियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिलने का दावा किया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ओरछा के कंचना घाट से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू। निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित कंचना घाट से जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और भविष्य के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखना है। कार्यक्रम की शुरुआत बेतवा नदी की आरती से हुई, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जल बचाने का संकल्प लिया। अभियान के तहत 5.50 लाख पौधारोपण और 2500 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और लोगों से भागीदारी की अपील की गई। गौचौनी में किसान की 5 बीघा गेहूं की फसल जली। शिवपुरी जिले के गौचौनी गांव में एक किसान की खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लगने से भारी नुकसान हो गया। अज्ञात कारणों से लगी इस आग में किसान वीर सिंह लोधी की करीब 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और सभी ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूरी फसल जल चुकी थी। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वहीं आग के कारणों की जांच की जा रही है। भोपाल के बैरसिया में सुपरवाइजर के मुंह पर कालिख पोती। भोपाल के बैरसिया में पानी की पाइपलाइन परियोजना में देरी को लेकर आक्रोशित पार्षद प्रतिनिधि ने ठेकेदार के सुपरवाइजर के मुंह पर कालिख पोत दी। यह घटना शहरी अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे अधूरे काम को लेकर हुई। करीब 2 साल से चल रही 22 करोड़ की परियोजना अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे लोग परेशान हैं। सड़कों और गलियों में खुदाई के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया है। इसी नाराजगी में पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर के बाजार में लड्डू गोपाल की मूर्ति खोई। ग्वालियर के अलकापुरी क्षेत्र में एक महिला की लड्डू गोपाल की मूर्ति बाजार में खो गई, जिसे लेकर वह काफी भावुक हो गई हैं। विजया शर्मा ने मूर्ति वापस लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। यह मूर्ति उनके लिए धार्मिक आस्था के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी मां की दी हुई करीब 30 साल पुरानी धरोहर है। 5 साल पहले मां के निधन के बाद यह मूर्ति उनकी सबसे खास याद बन गई थी। अब महिला इसे वापस पाने की उम्मीद में लोगों से मदद की अपील कर रही हैं। रीवा के रानी तालाब मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। रीवा के रानी तालाब कालिका मंदिर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बन गया। मंदिर में सुबह आरती के बाद दर्शन शुरू हुए और देर रात तक जारी रहे। प्रशासन और मंदिर समिति ने भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर परिसर में 2-2 दुकानों की नीलामी भी हुई, जिससे मेले जैसा माहौल बन गया। पुजारियों के अनुसार कई पीढ़ियों से यहाँ सेवा होती आ रही है। 8,000 का इनामी आरोपी 18 साल बाद गिरफ्तार। छतरपुर पुलिस ने 18 साल से फरार चल रहे 8,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी जितेंद्र कुमार अवस्थी वर्ष 2008 के चोरी और धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार था। उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। एसपी कार्यालय परिसर में जब्त वाहनों में आग। आगर मालवा में एसपी कार्यालय परिसर में खड़े जब्त वाहनों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और वे जलकर खाक हो गए। घटना के दौरान परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक काफी नुकसान हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
गौरी तालाब में शुरू हुआ जलकुंभी सफाई अभियान। भिंड के ऐतिहासिक गौरी तालाब में तेजी से फैल रही जलकुंभी को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला प्रशासन, नगर पालिका और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर सफाई कार्य शुरू किया। तालाब पूरी तरह जलकुंभी से ढक गया था, जिससे पानी तक नजर नहीं आ रहा था। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में लोगों ने श्रमदान कर कचरा हटाया। प्रशासन ने साफ किया है कि तालाब पूरी तरह साफ होने तक यह अभियान लगातार जारी है। महिला से 2 करोड़ रुपए की ठगी। जबलपुर में साइबर ठगी के बड़े मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर महिला से 2.27 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपियों ने 5% दैनिक और 5% तक रिटर्न का लालच देकर फर्जी कंपनी के जरिए रकम ऐंठी। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कई बैंक खाते खोलकर पैसे ट्रांसफर किए। मुख्य आरोपी को नागपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर प्रशासन का शिकंजा। छिंदवाड़ा जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष जांच अभियान के तहत 8 प्रतिष्ठानों से 13 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 33,000 रुपए है। जांच टीम ने होटल और ढाबों में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पकड़ा। ग्राम सारना में कई दुकानों से सिलेंडर और भट्टियां बरामद की गईं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के दुरुपयोग पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। मुरैना पुलिस को मिली फोरेंसिक वैन। मुरैना पुलिस को अपराध जांच में तेजी लाने के लिए अत्याधुनिक मोबाइल फोरेंसिक यूनिट वैन मिली है। एसपी समीर सौरभ ने इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन की मदद से घटना स्थल पर ही साक्ष्य जुटाने और जांच रिपोर्ट तैयार करने में आसानी होगी। इससे मामलों के त्वरित निपटारे में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस विभाग ने इसे अपराध जांच प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। फर्जी रिपोर्ट से मिलावटी डेयरी उत्पाद बेचने का मामला। मिलावटी डेयरी उत्पादों के बड़े नेटवर्क पर ईडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मिल्क मैजिक ब्रांड से जुड़ी 11 संपत्तियां अटैच की हैं, जिनकी कीमत करीब 20.59 करोड़ रुपए है। जांच में सामने आया कि फर्जी रिपोर्ट के आधार पर मिलावटी उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे थे। मुख्य आरोपी किशन मोदी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और दूध, घी व पनीर की शुद्धता पहचानने के तरीके भी बताए हैं। फायर ब्रिगेड आने से पहले पड़ोसी बने फायर फाइटर। एक घर में ईवी कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया, लेकिन पड़ोसियों ने बहादुरी दिखाते हुए खुद ही आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। संकरी गली के कारण फायर ब्रिगेड समय पर अंदर नहीं पहुंच सकी। पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाकर परिवार को बाहर निकाला। इसी दौरान मकान मालिक मनोज पुगलिया अपने परिवार को बचाने अंदर गए और धुएं में फंस गए। परिवार को बचाने के प्रयास में उनकी जान चली गई। यह घटना साहस और संवेदनशीलता का उदाहरण बन गई। पुलिस टीम पर हमला। पूर्व पटवारी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। रीवा में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक पूर्व पटवारी भी शामिल है। घटना रेलवे ओवरब्रिज के पास हुई, जहां नशे में हंगामा कर रहे लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और सभी आरोपियों को पकड़ लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।